अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है आपका। ठीक है, 9th एंट्रेंस का। ठीक है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए क्यूब्स एंड क्यूब रूट में होता क्या है। ठीक है, सही है। कहीं पे हमने लिखा है कि भाई 3 का क्यूब करना है, चलो हमने कहीं पे लिखा है 2 का क्यूब करना है। ठीक है, इस चैप्टर के बेसिक समझना आराम से, आसानी बिल्कुल सुकून से बेसिक समझना। फिर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं किस तरीके से करा रहे हैं उसको फॉलो करना। इस चैप्टर से 2-3 सवाल आएंगे, वहाँ कर जाओगे। ठीक है, आ रहा समझ में, तो उसे अच्छे से पढ़ो। टू का क्यूब है तो कितना होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है। जिसका किसी का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें याद होनी चाहिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 इंटू वन इंटू वन, तो 1 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा हमारा, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, तो कितना आएगा हमारा, 27 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा 4 का क्यूब कितना आएगा बताओ जल्दी से, 64। तो याद कर लेना, 20 तक याद कर लो, 10 तक तो याद होनी चाहिए, 10 के क्यूब तक। ठीक है, और ज़्यादा याद कर लो अच्छी बात है। ठीक है, तो आसानी रही क्वेश्चन में। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ रहा है हमारा। ठीक है, और आपका 5 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 125। ठीक है, आपका 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ये 216 आता है। 7 का क्यूब करोगे तो 343। ठीक है, 343। ठीक है, 8 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 512, 512। ठीक है, 9 का क्यूब करोगे तो कितना आ रहा है हमारा, इसका कितना है, 712 आता है। ठीक है, 9 इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, तो कितना 81 इंटू नाइन, 9 और ये 729, सॉरी, तो 729। ठीक है, 10 का क्यूब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखने में मिल रही है, 1 का क्यूब 1 आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आता है, लास्ट में 8 आ रहा है। तो किसी नंबर के लास्ट में 8 आएगा तो मतलब वो उसका यूनिट प्लेस 2 होगा। ठीक है, किसी के नंबर के लास्ट में 7 आएगा तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 3 होगा, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। इसमें ट्रिक्स भी बताएंगे तुम्हें, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास सवाल आ गए, मतलब क्वेश्चन हमारे पास चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक सिंपल एक बात है इसमें समझने की कोशिश करना कि भैया मैंने ऐसे लिखा कहीं पे 81 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट पे ऐसे बनाते हैं, 3 बनाते हैं, रूट लगा के 3 लिख देते हैं इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 81 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 81 की पावर 1/3। ठीक है, तो इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट को हटा के 1/3 पावर ले लें। अब ये 81 बचा हमारे पास, 81 क्या होता है, देखो किसकी पावर होती है, साइड में कर लेते हैं। अगर हमें नहीं आता करना, मान लो बाई चांस बड़ा नंबर है या मुश्किल लग रहा है, साइड में कर लो 81। तो 3 से काटोगे, 3 2 6, फिर कितना आएगा 21, तो 7 से 21, 3 9 सा 27, 3 3 सा सॉरी 21, 3 9 27, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, और उससे पावर कितनी लगी है, 1/3, तो कितना हो जाएगा, पावर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 4 इंटू 1/3, तो 3 की पावर कितनी आ गई है, 4/3। कितनी आ गई है, 4/3। कोई प्रॉब्लम बताओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ये दे रखा है हमें 729। ठीक है, और ये क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो उसके 2 तरीके, तो ये तरीका है इसका, आप कर लो उसे, क्यूब रूट है तो 9 इंटू नाइन इंटू नाइन ब्रेक करते हैं, 3 9 का हमारा 1 9 बनता है। ठीक है, ये बन गया। अब ये 729 है, इसका हम क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं। ठीक है, 729, तो कितना आएगा, 729, क्यूब रूट हटता है तो 1/3 पावर आती है, क्या आती है, 1/3, याद रखना भाई सब लोग। ठीक है, अब ये कितना होता है, 9 की पावर 3 होती है। ठीक है, इंटू कितनी है ये, 1/3। तो जब 3 और पावर 1/3, पावर पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 1/3, 3 3 कट जाएगा तो 9 की पावर 1 आ जाएगी। 9 की पावर 1 क्या होता है, 9 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब याद रखना भाई, क्यूब सबके। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ट्रिक बताता हूँ तुम्हें करने की से जल्दी सवाल को। ठीक है, क्वेश्चन 1,
हमने 512 लिया, ठीक है, 512, ठीक है, क्यूब रूट, सॉरी इस पर क्यूब रूट लगा दूँ, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो 2 किसके क्यूब में आता है लास्ट में, तो यूनिट प्लेस बता देंगे हम नंबर की, ठीक है। 2 किसके लास्ट में आता है, याद करो। 8 का क्यूब कितना होता था, 512, याद आ रहा है 8 का क्यूब, तो लास्ट में 8 आ गया, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो किसका, 8 का, तो क्यूब रूट किसका हो गया, 8 का हो गया। पता है ना तुम्हें 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 512 होता है, ठीक है। तो 8 बाहर आ गया हमारा, ठीक है। अब एक बड़ा नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब रूट निकालना है हमें 2197 का। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो लास्ट नंबर क्या है इसका, इसका लास्ट नंबर 7 है, तो जो तुम्हारा क्यूब रूट आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या नंबर होगा हमारा, लास्ट में 7 आ रहा है। 7 किसके में आता है, 3 के में आता है। 3 3 जा 3 का क्यूब कितना होता है, याद करो 27 आता है, 7 आ रहा है लास्ट में, जिसके लास्ट में 7 आता है मतलब 3 का क्यूब रूट होगा ये, तो 3 लिख दिया हमने। समझ में आ रही बात, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो आप प्राइम फैक्टर भी कर सकते हो उसको यहाँ लेके ऐसे करके 2197, तो प्राइम फैक्टर लेके भी कर लेना, इससे भी हो जाएगा, मगर इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो 7 है, तो ये 3 का, 3 के क्यूब में लास्ट में क्या आता है, 7 आता है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं हम, 1s प्लेस, 2 प्लेस, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस छोड़ देते हैं, तो उसके बाद जो प्लेस पे नंबर आता है उसको लेते हैं। अब कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ तक। तो क्या करोगे, ये 2 है, 2 को लिख दो। 2 किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो देखते हैं 2 किनके क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो 2 से पहले नंबर है, खाली नंबर लेते हैं, मतलब 1, तो 1 ले लेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। जो हमारा 2 है नंबर है, ये देखना है किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है। तो 2 जो है इन दोनों क्यूब के बीच में आ रहा है, नंबर के क्यूब के बीच में। तो इससे पहले वाला नंबर जो मतलब ये वाला जो होता है, हमेशा इस साइड वाला खाली नंबर लेते हैं, क्यूब हटा दो, नंबर ले लेते हैं 1, तो 1 आ जाएगा इसके प्लेस पे। समझ गए यहाँ तक। अब अगला सवाल, ठीक है। जैसे सवाल है हमारे पास क्वेश्चन 3, हमें क्यूब रूट करना है 389,017, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, इसमें लास्ट में देखो नंबर क्या है, 7 है, तो इसका जो क्यूब रूट जो भी आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7 है तो कितना है, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, याद आ रहा है। तो 7 का जब भी लास्ट में किसी के नंबर के लास्ट में 7 आएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, समझ गए, 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ 3 आना ही आना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। अब देखो 1s 10s 100, 3 प्लेस छोड़ देते हैं, तो बची कितनी, 389। अभी 389 को लिख लो यहाँ पे। अब ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, सोचो, अंदाजा लगाओ। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, 7 का क्यूब, ठीक है, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो इससे पहले आ रहा है तो ये वाला नंबर ले लोगे, खाली नंबर ले लेते हैं, कितना लोगे, 7, तो 7 आ जाएगा। तो ये 73 का क्यूब है, समझ गए। तो विद इन अ सेकंड सवाल कर दोगे, परफेक्ट हो जाओगे, तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा जो है 73 का आंसर, इसका आंसर 73 है, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इनको फॉलो करना तुम, ठीक है। इसमें कुछ कंसेप्ट और बताएंगे, उसको भी नोट करना अच्छे से, ठीक है। तो जब भी परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो उसमें 3 एक से नंबर होने चाहिए, जब भी क्यूब रूट पॉसिबल है उसका, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगला नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्यूब रूट निकालना है किसका, 46656, 46656, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ एक चीज देखो कि लास्ट में क्या नंबर है, देखो लास्ट में 6 है, तो 6 किसके किसके क्यूब में आता था, याद करो, 6 किसके क्यूब में आता था, सोचो, 216, 6 का क्यूब 216 होता है, याद करो, ठीक है। तो बेटा 6 का क्यूब कितना था, 216 था हमारा, याद आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो 6 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते थे, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस छोड़ देते थे, ठीक है। लेते क्या थे, लास्ट की जो भी नंबर बचते थे वो लेते थे हम, 46, ठीक है। अब 46 किसके क्यूब के बीच में आता है बताओ, 2 का क्यूब हमारा 8 होता था, ठीक है। 3 का क्यूब कितना है, 27, 3 का क्यूब 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इसके बीच में आ रहा है। तो इससे पहले वाला जो नंबर होता है 3, बस ये नीचे वाला नंबर लेते हैं, तो यहाँ 3 लो, 36, तो ये 36 का क्यूब हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
तो इसमें निकालना है हमें, क्यूब रूट निकालना है 175,616, ठीक है, आ रहा है समझ में, 175,616, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ एक नंबर है लास्ट में 6, तो 6 किसके लास्ट में आ रहा था, अभी करा था हमने, तो 6 का क्यूब करते थे 216 आता है, लास्ट में 6 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो जिसके लास्ट में नंबर देखिए बताना, लास्ट में 6 आ रहा है तो मतलब 6 का क्यूब होगा ये, तो 6 का क्यूब होना है ना, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, इसके नंबर में यूनिट प्लेस पे 6 है, ठीक है। अब क्या करते थे, वंस, टेंस, 100, ये प्लेस को छोड़ देते थे हम, ठीक है, 616 को छोड़ दो, तो कितना बचा 175, कितना बचा 175, ठीक है। अभी देखो 175 ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, क्लियर है। तो हम करेंगे भैया 5 का क्यूब कितना होता है 125, 10 तक याद कर लो क्यूब, 6 का क्यूब कितना है 216, तो 175 छोटा है 216 से, इसका आएगा 216, इसका आएगा 125, तो इसके बीच में लाई कर रहा है दोनों नंबर, 175 इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो क्यूब करा था हमने 5, तो इसका यहाँ पे जो आएगा 5 आएगा, आ रहा है समझ, 56 का क्यूब रूट हो गया है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई परेशानी हो बताओ उसमें, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा और समझना तो परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा कर लो, ट्रिक है, जल्दी हो जाएगा सवाल, नहीं तो तुम प्राइम फैक्टर लेके भी कर लेते हो, साथ में एलसीएम ले लो सामने, फिर जो 3 के पेयर बनेंगे बाहर निकालते रहना, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, चाहो उससे भी कर सकते हो, इससे टाइम सेव हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, नेक्स्ट सवाल है क्यूब रूट 13824, इसका क्यूब रूट निकालना है, सही है भाई। अब बताओ इसके लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसके स्क्वायर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, लास्ट में 4 आ रहा है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 4 है, तो 4 इंटू 4 कितना 64 था, 4 इंटू 4 कितना आता है हमारा 64, लास्ट में 4 आ रहा था, तो मतलब इस प्लेस पे 4 आना ही आना है, ठीक है। अब देखो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस कौन नहीं लेते, बचा क्या नंबर हमारे पास लास्ट में 13, अब 13 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो इससे पहले वाला नंबर कितना है 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया ये 24, क्लियर है यहाँ तक, बताओ। एक सवाल और है, लिखो से, क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से डालते जाना, ठीक है, 91125, ठीक है, ये जल्दी से करो, बताओ उसका कितना आएगा, करके बताओ उसका। अब इसके लास्ट में कितना आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, ठीक है, इसके लास्ट में हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, तो करो उसे जल्दी से, किसका होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है लास्ट में, ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट होगा 5, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, जिसके लास्ट में 5 आता है उसके यूनिट प्लेस पे 5 आना ही आना है, याद रखना, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, ठीक है, 3 प्लेस को नहीं लेते, उसके बाद कितना नंबर बच रहा है 91, कितना बच रहा है 91, अब 91 देखो किसके किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो बेटा 4 का क्यूब कितना 64, और 5 का क्यूब कितना होता है हमारा 125, तो उससे पहले का आ रहा है 4, तो 45, सही है, किसका क्यूब रूट हो गया 45 का, सिंपल है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कराते हैं, तो समझ में आ रही चीजें, तो उन्हें याद रखना है बस। एक सवाल और लिखते थे यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with 137592, ठीक है, will make
विल मेक द प्रोडक्ट अ परफेक्ट क्यूब। तो वो राइटिंग को इश्यू हो, छोटी लग रही हो तो बताना, ठीक है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप बताना कॉम्पिटेबल है नहीं है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब, फर्दर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट। सही है, जो प्रोडक्ट आया उसका क्यूब रूट भी निकालना है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई विथ 137592 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो पहले तो उसके फैक्टर करो, ठीक है, यहां साइड में आप फैक्टर करो, ठीक है। सबसे बड़ा पहला 1 फैक्टर कर लोगे इसके 137592, 2 से काटो, 2 6 12, फिर 1 कैरी गया, 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 कैरी गया, 2 7 14, फिर 1 कैरी गया, 19 हो गया, 2 9 18, फिर 1 कैरी गया, 12 हो गया, 2 6 12, ठीक है। अब 2 से काटो, 2 3 2 4 2 3 6 और 19, तो 2 19 हो गया, तो कितना होगा, 2 8 वो 2 9 18, 1 कैरी गया, 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटो 1 फिर यहाँ 14 हो गया, तो कितना 7, 2 1 फिर 19 हो गया, 2 9 18, फिर 1, फिर 2 9 18, ठीक है। अब देखो 9 + 9 18, 18 + 9 27 + 1 नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो किससे कट सकता है, सोचो। नहीं देखो 9 9 9, हाँ ठीक है, 27 आया, 3 से कट जाएगा ये। 3 6 18, 1 कैरी गया, 11 हो गया, 3 3 9, सॉरी 21, 17 था ना, 3 6 18, ज़्यादा आ गया यार, 3 5 15, ठीक है, 21 बचा, 3 7 33, ठीक है। फिर 3 से काटो, तो 3 1 फिर 27 9 1 1, ठीक है। फिर देखो 3 से कट रहा है ये, 3 4 कितना होता है हमारा, 3 5 15, ठीक है। फिर 1 कैरी जाएगा, 11 हो जाएगा, 3 9, फिर 7 21, फिर से किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 1 फिर कितना आया, 23 आया हमारा, ठीक है। 3 1 3, फिर 23 हो गया। अब देखो कितना कटेगा, 3 2 18, 23 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, 3 1 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 23 आ गया तुम्हारा, ठीक है। काट लो ज़रा कितना आ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रही है थोड़ी। 3 1 3, ठीक है, 23 बचा, 3 7 21, फिर कितना 27 9 तो 179 आ गया, कितना आ गया ये 179, ठीक है। फिर से 3 से कटेगा ये, 3 से काट दो, 3 5 15, ठीक है। अब देखो कट रहा है ये, अब नहीं कटेगा 3 से, ठीक है, 17 आ रहा है, 7 से कट रहा है, देखो 7 से कट जाएगा, 7 2 14, ठीक है, 7 से भी नहीं कट रहा है। बेटा यहाँ पे 637 था यार, गलती हो गई है, ठीक है। अब इसे काटो, देखो कट जाएगा ये। अब ये 7 से काट के देखो, 7 से कट रहा है ये, 637, ठीक है। तो 7 9 63, 7 7, ठीक है। अभी 91 आ रहा है, तो कितने से कटेगा देखो, 7 13 और 13 1 क्लियर है यहाँ तक, 13 1 समझ में आ रहा है, बताओ, ठीक है। तो देखो उसके जो क्यूब रूट आएगा तुम्हारा, बहुत सिंपल है। क्यूब रूट जो आएगा हमारा इसका नंबर का 137,592, ठीक है बेटा। तो इसका क्यूब रूट जो हम करेंगे तो कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, × 7 × 7 × 7 × 13। तो वो इसका पेयर बनना है, इसका बन रहा है, इसके 2 बनने हैं, 13 का नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक 7 का मल्टीप्लाई करोगे और 2 13 का मल्टीप्लाई करोगे। तो इस नंबर में हमें 137,592 जो नंबर था, दो तो 13 के मल्टीप्लाई करने हैं और एक 7 का करना है, इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 13 × 13 ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 13 से 169, ठीक है, × 7। तो 9 7 का कितना होगा बेटा, जल्दी बताओ, 63, 6 कैरी जाएगा, 7 4 वो 7 6 42, 42 + 6 कितना होगा 48, 4 कैरी गया, 7 7 और 4,
11 1183। तो 37592 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें? 1183 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट बताओ, इस पूरे नंबर का क्यूब रूट क्या होगा? यहीं से देख लो कितना होगा, सोचो। तो बेटा देखो ये कितना होगा इसका क्यूब रूट, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 था हमारे पास और 3 इंटू 3 इंटू 3 था हमारे पास। ठीक है, और कितना था ये? एक 2 7 थे, एक 7 और आगे, एक 13 पहले से था, 2 13 और आगे, मतलब ये डैश वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, 2 7 थे, एक 7 लाए हम, एक 13 लाए। तो देखो कितना होगा क्यूब रूट करोगे तो इसका 2 आएगा, 3 आएगा, 7 और ये 13। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 इंटू 13, 6 7 हमारा 42, 42 इंटू 13, तो 42 इंटू 13, 3 2 कितना होगा 6, 3 4 12 और ये 42, 6 4 5 5 46, ये आ गया। कोई प्रॉब्लम बताओ, उसमें परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखता हूँ फिर बताओ उसमें आगे सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइड द नंबर 26244 by the smallest number so that the quotient is a perfect cube, क्वेश्चन हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। ठीक है, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वेश्चन, जो क्यूब रूट आएगा उसका क्वेश्चन का क्यूब रूट भी फाइंड करना है। ठीक है, करो जल्दी से करके दिखाओ, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड करना है कि परफेक्ट क्यूब रूट आ जाए हमारा। ठीक है, जल्दी करो, निकालो उसका आंसर, निकाल के बताओ। 26244 है, इसको क्या कर लो, फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो, फिर देखो कि क्या किसका पेयर नहीं बन पा रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे डिवाइड कर दो, खत्म करना है उस नंबर को कि परफेक्ट क्यूब बन जाए हमारा। जल्दी करो, फिर और क्वेश्चन लिखाते हैं। बताओ जल्दी कितना आएगा, फैक्टर करो उसके। तो बेटा इसको करते हैं सवाल, इसको मिटा देता हूँ मैं। जब मैं क्वेश्चन लिख दिया करूँ ना, मैं सॉल्यूशन कहता हूँ एकदम से, तो आप पॉज कर लिया करो, पॉज करके सॉल्व करा करो क्वेश्चन। ठीक है, जब नहीं हो पाया करे या फिर कोई प्रॉब्लम आया करे फिर आगे कर लिया करो, देख लिया करो। ठीक है, तो इससे साथ साथ चलोगे, ऐसे करोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस भी होएगी और इन क्वेश्चन को दोबारा भी रिवाइज करना है तुम्हें। ठीक है, और प्लस मॉड्यूल्स करने हैं अपने, और बुक्स जो है एनसीईआरटी अच्छे से करो, और भी कोई बुक्स है तो अच्छे से करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो फिर बताओ। ठीक है, तो यहाँ इसने एक सवाल कर लोगे तो वहाँ कर जाओगे। अब 2624 ऐसा क्यूब करते हैं। ठीक है, तो बेटा करो इसे जल्दी से। 26244। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा 2 जा। ठीक है, 2 से काटो, 2 6 जा 12, फिर कितना 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, फिर 1 कैरी गया 6 1। ठीक है, अब 6 5 6 1 आ रहा है। ठीक है, तब कितना 3 से कटेगा ये, तो 3 2 जा 3 1 जा, फिर 26 हो गया, 3 7 जा 21, फिर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26 आ गया, 3 8 जा 24, फिर 21 आ गया, 7 जा 21। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब फिर 3 से काट के देखो, 3 7 जा 2 जा 6, फिर 27 7 27 27 9 7 29। ठीक है, अब ये 7 29 किसका था बताओ, याद करो। तो 3 से काट के देख लो, 3 से काटो कितना आएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर 12 आया, 4 जा और ये 3 जा। ठीक है, क्लियर है? फिर 3 से काटोगे कितना होगा ये, 3 8 जा और 1 जा, फिर 3 से काटो कितना आएगा 27। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब 3 से और काटोगे कितना आएगा 9 जा। ठीक है, फिर और काटोगे 3 3 जा और 3 1 जा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो देखो 26244 था, इसके हमारे फैक्टर कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू थ्री कितने बार है 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है, लगा दो 4 और 4, ठीक है सही है, ये 2 इंटू 2 है। अब देखो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए पहले 2 खत्म करना है, ये 2 खत्म करेंगे, फिर इनके 3 पेयर बन जाए, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ से खत्म करेंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो आएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड दिस, वी डिवाइड 2 6 2 4 4 इज, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इससे डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर क्या बनेगा, 2 2 4 हो गया, 3 3 9, 9 4 कितना होगा हमारा 36, तो 36 से डिवाइड करोगे, ठीक है। आ रहा है समझ में। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट का क्यूब रूट भी निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा क्यूब रूट कितना होगा जल्दी बताओ उसका, अब कितना है होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, नंबर बचा इंटू, और यहाँ कितना है 3 3 और है, तो 3 3 का 1 3 बन जाएगा क्यूब रूट से बाहर निकलने के लिए, इंटू एक क्यूब रूट यहाँ बन जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना होगा हमारा 9, तो 9 इसका क्यूब रूट आ गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं कुछ क्वेश्चन तो मैं और कराता हूँ, ठीक है, देखो लिखो से, तब तक नोट करो। क्वेश्चन लिखो, 3 numbers are to one another, तो इनका रेशियो रखा है 2:3:4, ठीक है। द सम ऑफ देयर क्यूब इज कितना है 3 3 9 5 7, ठीक है। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स, करो कोशिश करो। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर्स हैं और 1 और अंदर 2:3:4, ठीक है। तो हम इसका द सम ऑफ 3 क्यूब्स, ठीक है, इनके क्यूब का सम जो है 3 3 9 5 7 आ रहा है, ठीक है। तो हमें नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर्स। करो, कैसे फाइंड करोगे, कितना बनेगा बताओ। तो ये क्या बन जाएगा 2, जब भी नंबर होते हैं, मैंने कहा रेशियो होता है तो क्या लगाते थे, याद करो x लगा लेते थे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2x, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है, और जो थर्ड नंबर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। इनका क्यूब कर दो, तो वॉल्यूम है 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब, सम ऑफ देयर क्यूब कह रहे हैं ना, प्लस 4x का क्यूब, तो ये कितना आ रहा है 3 3 9 5 7 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो भाई 2 का क्यूब कितना होगा 8x क्यूब, प्लस 3x का क्यूब कितना होगा हमारा 27x क्यूब, प्लस का कितना है हमारा ये 4x का क्यूब 64x क्यूब आएगा, सामने कितना है हमारा 3 3 9 5 7। क्लियर है, इनको आप ऐड कर दो, तो 27 प्लस 8 प्लस 64, तो ये कितना होगा हमारा 8 और 7 तुम्हारा 15, 15 प्लस 4 19, 1 कैरी गया तो 99, 99 एक्स क्यूब बराबर 3 3 9 5 7, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, हमारा 99 एक्स क्यूब बराबर 3 3 9 5 7 आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसे नोट कर लो। अब इसे डिवाइड में लाओ 99 को उसके, तो देखो कितना आता है, डिवाइड में लाओ उसे। ज़रा जल्दी से करो, उसे कितना आ रहा है आंसर बताओ उसका। तो बेटा जब इसे 99 को एक्स क्यूब से डिवाइड कराओगे कितना आएगा 3 3 9 5 7 है डिवाइड बाई 99, तो बेटा डिवाइड करो कितना आएगा, सॉल्व करो जल्दी से, कितना आ रहा है बताओ। इसे जब काटोगे 343 आएगा, ठीक है। तो उसका क्यूब रूट कितना होता है, इसे डिवाइड कर लेना, ठीक है।
343 का क्यूब रूट, भाई क्यूब हटा तो सामने क्यूब रूट आता है, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा आपने पढ़ा है किसका, 7 का होता है 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 7 से करोगे 343 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्यूब रूट आ गया हमारा, वो सॉरी 7 आ गया। अभी हमसे नंबर पूछ रहे थे, फर्स्ट नंबर कितना होगा हमारा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, 2x था, तो 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 14 आएगा। बेटा सेकंड नंबर कितना होगा, 3x, तो कितना होगा 3 इंटू 7, तो कितना आएगा ये 21, ठीक है। थर्ड नंबर वो कितना है 4x, 4 इंटू 7 कितना आएगा हमारा 28, क्लियर है। तो ये आ जाएंगे, सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया हार्डी रामानुजन नंबर पर सवाल आता है, एएमयू का फेवरेट सवाल है, ठीक है। ये हर साल मतलब पूछते हैं एक सवाल, तो होते ही हैं, समझ लेते हैं अभी। अब इसमें हार्डी रामानुजन नंबर बताना है, क्या होता है हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चन भी हैं, इस पर क्वेश्चन भी कराते हैं मॉड्यूल के, ठीक है। तो बेटा हार्डी रामानुजन नंबर जो होते थे लिख लो, हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है। तो ये कितना होता है, हार्डी रामानुजन नंबर वो होते हैं, ठीक है, जो नंबर, दो नंबर का हम क्यूब करें तो जो सम देंगे ऐड होके वो कितना आना चाहिए हमारा, सेकंड नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने 12 लिया, 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा जो नंबर आएगा, कोई नंबर जो दो नंबर है क्यूब के सम में ब्रेक हो जाए उसे हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो बेटा 12 है, 12 का क्यूब कितना होगा हमारा 1728, याद रखना, प्लस 1 का क्यूब कितना होगा 1, तो ये कितना रहा है 1729, तो ब्रेक हो रहा है। तो 1729 जो है 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब ब्रेक हो रहा है, तो ये हो गया। अगर मैं तुमसे कहूँ 1726 तो वो नहीं होगा, 1720 का वो भी हार्डी रामानुजन नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब एक नंबर और लेते हैं 2205, 2205, बताओ ये हार्डी रामानुजन नंबर है या नहीं। क्या करेंगे हम, ब्रेक करें, कोशिश करेंगे ब्रेक करने की, ठीक है। तो कुछ हमें क्यूब्स हमें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब ऐसे 13 का क्यूब देखो, 13 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कर रहा हूँ मैं, 13 ट्राई से भी हो जाता है, थोड़ा रख के देख लेते हैं ना, आंसर आता है नहीं आता। हमेशा ज़्यादातर ये नंबर प्लस 1 या 2 का क्यूब में ब्रेक करते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ऐसे ब्रेक करो, ठीक है। तो 13 का क्यूब जो होगा हमारा वो होता है 2197, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। तो 2197 में हम 1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 892198। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, उसमें आया वो सवाल है। तो 2198, सॉरी ये 2198 आ रहा है, तो ये बात नहीं बन पा रही। अब अगला ट्रायल लेते हैं। तो 13 का क्यूब प्लस कितना, हमने 2 का क्यूब करके देखा, तो 13 का क्यूब कितना आया 2197 आया, और 2 का कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐड कर देख लो, इसके पास देख लेते हैं कौन सा क्यूब आ रहा है। तो 13 क्यूब के पास आ रहा है, तो अब इसमें 1 का क्यूब ऐड करो 13 क्यूब में, या फिर 2 का क्यूब ऐड करो, ठीक है, तो आंसर आ जाता है। तो जब इसमें ऐड करोगे तो 2205 आ जाएगा, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, 2205। अब एक नंबर और लेते हैं 2745, ये है, ये बताना हार्डी रामानुजन नंबर है या नहीं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो मैंने क्या करा, 14 का क्यूब, सही है बेटा, प्लस 1 का क्यूब ब्रेक करा मैंने। तो 14 का क्यूब कितना होगा, हम इसे करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना, 2744 होगा, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, 2744 1 ऐड करो कितना आएगा 2745, क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू आ जाएगी, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो बेटा हार्डी रामानुजन नंबर होते हैं ये, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, इसे नोट करो जब तक। इसमें कुछ क्वेश्चंस देते हैं, फिर तुम करके देखना। और लास्ट ईयर इस पेपर में आ भी चुके हैं सवाल, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, नोट कर लो उसे। तो कितना आएगा देखो अगला, कुछ नंबर में और लिख रहा हूँ, चेक करो, ठीक है। अपने आप रैंडम नंबर भी देखना कुछ लेके, ठीक है, वो क्यूब में ब्रेक होते हैं नहीं होते, अगर ब्रेक नहीं हो पा रहे तो वो नहीं होगा भैया, ठीक है। जैसे मैंने लिया भाई 2800 ले लिया, अभी पूछा भाई हार्डी रामानुजन नंबर है या नहीं, तो मैंने देखा भाई ये 14 के क्यूब के पास आ रहा है, ठीक है, तो 14 का क्यूब ले लिया मैंने, प्लस मैंने 2 का क्यूब ले लिया, ठीक है,
तो 14 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 2744 आएगा, प्लस 2 का क्यूब करूँगा तो कितना 8 आएगा। इसमें मेरा 8 जोड़ना, 2744 प्लस 8 तो 12 और 1 तुम्हारा 5 2752, ठीक है। तो 2744 में अगर मैं 3 का क्यूब जोड़ लूँ, 3 का क्यूब कितना 27 होता है, देख लो आसपास आ रहा है नहीं आ रहा। तो 7 में 4 ऐड करें 1 आएगा, 1 कैरी गया, 4 और 2 1 7 2771 आ रहा है। नई बात बन पा रही। 2744 में अब 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो 64 ले लो, 4 + 4 8 6 + 4 10 1 कैरी गया 8 280 ज़्यादा आ रहा है। तो ये हार्ड राउंड नंबर है ही नहीं, समझ गए, ये है ही नहीं, ठीक है। एक नंबर और लेते हैं 737, देखो है या नहीं, चेक करके देखो, करो उसे। जब इसे करोगे 737 है तो देखो 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 2 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 प्लस 2 क्यूब 8 होता है, ऐड करोगे कितना आएगा 737। तो हार्ड इसमें क्या करते थे हम, क्यूब करते थे नंबर के, क्यूब करें हमने 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 729 आया 8 आया, ऐड कर दोगे 737 आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो इनको ऐसे करना है, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, बताओ। हार्डी राउंड नंबर वो होता है जब नंबर को हम ब्रेक करते हैं तो 2 नंबर का क्यूब में ब्रेक होगा, वो 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, उनके सम करेंगे तो नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लो, जैसे कि रखा है मैं क्वेश्चन 1 4 होल 12/25, ठीक है, ये 125, ठीक है। तो क्या होगा 125 4 द 125 प्लस 12, तो 125 इंटू 4 प्लस 12 और नीचे कितना है हमारा 125, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है हमें, तो बेटा 125 4 द कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 20 2 कैरी गया, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 कितना होगा 10 1 कैरी जाएगा 500 तो 512, तो 512 आ गया, नीचे कितना है 125। तो बेटा 512 किसका क्यूब रूट होता है बताओ 8 का, ठीक है, और 125 का 5 का, तो 8/5 इसका आंसर आ गया। तो हमें मॉडल का सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। तो बेटा ये जो इसका आंसर आएगा कितना आ रहा है, इसका मिक्स में आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन मैच कराना है हमें, तो मिक्स में कभी देखते हैं। तो 5 1 ज़ा 5 माइनस करो 3 आएगा, तो बीच वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला बीच में आता है, ठीक है। तो ऊपर वाला बीच में, बीच वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये आ रहा है। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है। क्लियर है यहाँ तक, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 है, करके देखना, ये क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट है 0.00064 ऐसे रखा है, ठीक है। क्लियर है। तो पूछ रहे हैं बेटा किसका क्यूब रूट होगा ये, ठीक है, किसका होगा ये। तो देखो कैसे करोगे, ये पॉइंट है, तो अभी जब भी पॉइंट होता है तो पॉइंट हटा लो, ठीक है। सिक्सटी 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हटाया 6 0 आ जाएंगे इसमें, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, ठीक है, कितना आएगा स्क्वायर रूट, करो जरा। तो बेटा ये क्यूब रूट था हमारे पास और ये स्क्वायर रूट, 64 का कितना होगा, 64 का 8 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है, पहले स्क्वायर रूट कर लो 8, इसका स्क्वायर, ये देखो खाली स्क्वायर रूट लगाना, पहले स्क्वायर रूट करो। ये कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 जीरोज हैं, 6 0 10 की पावर 6 आएगी, जब 10 की पावर 6 से स्क्वायर रूट आएगा तो 1/2 पावर आ जाएगी, 6 इंटू 1/2 कितना 3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 6, ठीक है। तो कितना 10 की पावर 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 की पावर 3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट करेंगे, जब ये क्यूब रूट करेंगे तो कितना 8 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1000 कितना है 10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 का क्यूब रूट कितना आएगा 2 आएगा, 10 का क्यूब रूट कितना 10 आएगा, ठीक है। 2/10 आ गया तो इसे काटोगे 0.2 आ जाएगा, 0 काटो पॉइंट पीछे 0.2। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। तो हमारे मॉड्यूल का सवाल है, व्हाट इज दी लीस्ट नंबर, ठीक है, बाय विच 8640 इज डिवाइडेड। हम डिवाइड करें इसको, किससे डिवाइड करें लीस्ट नंबर, द क्वेश्चन। पहले भी कराया था सवाल कि क्वेश्चन जो है हमारा एज अ कंप्लीट क्यूब नंबर आ जाए हमारे पास, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें आगे, तो बेटा ऐसा करते हैं सवाल को सॉल्यूशन। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 8640 बी डिवाइडेड कंप्लीट क्वेश्चन। तो इसका पहले फैक्टर कर लो 8640 का, पता चल रहा है किससे हम डिवाइड कराएंगे, ठीक है। 8640 2 से काटेंगे, 2 4 ज़ा 3 ज़ा 2 0 ज़ा 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और फिर 6 ज़ा 0 ज़ा, 2 से काटो 1 ज़ा 0 8 0, 2 से काटोगे 5 4 0, 2 से काटोगे ऐसे कितना आएगा 2 ज़ा 7 ज़ा 0 ज़ा। अभी 270 आ गया, फिर से 2 से काट लो, 2 1 ज़ा, ठीक है भाई, और ये कितना होगा 3 ज़ा, फिर ये 5 ज़ा 135, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है 135। अब ये देखो 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10, फिर 35 7 ज़ा, ठीक है, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो बेटा इसके फैक्टर जो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 है, ठीक है, इंटू अभी कितना है 3, कितना है 3 बार है, सही है, चल जाएगा हम। 5 फालतू आ रहा है, ठीक है। अब बताओ किससे डिवाइड करेंगे। तो वो इनका पेयर बनना है, इनका पेयर बनना है और इनका पेयर बनना है। 5 का पेयर नहीं बनना, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 कट जाएगा हमारा, समझ गए। तो कंप्लीट क्यूब जो बन जाएगा हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो लीस्ट नंबर क्या होगा 5 होगा हमारा, ठीक है। तो बेटा सी ऑप्शन है, 5 से डिवाइड करेंगे कि कंप्लीट क्यूब बन जाए। हमें पेयर बनाने होते हैं, तो उस नंबर जो नंबर फालतू आ रहा है उसी को डिवाइड कर दो, तो पेयर बन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। अब देखो और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, -1728 का की पावर 1/3। बेटा 1/3 का मतलब क्या होता था, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, सबको समझ में आ रहा है, क्यूब रूट होता है 1/3 का मतलब, ठीक है। अब देखो नेगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर है क्यूब करो या क्यूब रूट करो, हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ लो बात, ठीक है। तो ये होता है इसमें, नेगेटिव नंबर क्या होगा क्यूब क्यूब। तो बताओ 1728 किसका होगा, ध्यान करो जल्दी से। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, हमें पता है -12 का होता है क्यूब, 1728 होता है, और ये 1/3 पावर है, पावर होती है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1/3, तो -12 3 3 कट जाएगा 1, 12 की पावर 1 आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर तुम मुझे सॉल्व करने की कोशिश करना कितना ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th वाले मॉड्यूल का, ठीक है। 27 इंटू माइनस का 2744 की पावर 1/3, ठीक है, इस ये पूछ रहे हैं किसका क्यूब, मतलब मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ठीक है। करो भाई, क्यूब रूट निकालो, कितना आएगा क्यूब रूट, करो जल्दी से। इसका क्यूब रूट निकाल लो, फिर देखो जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 27 में, फिर देखो कि मतलब तुम्हारा ये कौन सा वो आ सकता है, मल्टीप्लाई कर देखो कौन सी चीज़ आ सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। करो जल्दी, देखो कितना आ रहा है। तो बेटा 2744 है, ये किसका आया था हमारा 2744। देखो अगर क्यूब रूट निकालना हो, कहीं फंस जाओ, ठीक है, 2744 तो माइनस है, तो बेटा माइनस तो आना ही आना है बाहर, ठीक है। लास्ट में 4 आ रहा है तो मतलब 64 4 का होगा, ठीक है। लास्ट में 4 आ रहा है तो मतलब 4 4 4 तो 64 होता है, ठीक है, 64 पता है ना 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 4 तो आने आना यूनिट प्लेस पे, ठीक है। 1s 10s 100 प्लेस छोड़ देते हैं, बचा कितना 2, ठीक है। अब 2 किसी ग्रुप में है, 1 का क्यूब और ये 3 का क्यूब, तो 1,
क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ये वाला, तो ये 1 आ गया -14, तो ये आ गया -14, -14 का है। अब इसमें मल्टीप्लाई कराना है 27 में, तो बेटा मल्टीप्लाई कराओ। दो कितना आता है, इसमें ऑप्शन जो है गलत दे रखा है, ठीक है, तो जो यहाँ आंसर आएगा उसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑप्शन में -40, -42, -22 ये सब दे रखा है, तो नहीं आ सकता। 27 जब -14 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो गया पहली बात। अब 27 इंटू 14 मल्टीप्लाई करो, 7 4 20 है, 2 कैरी गया, 4 2 8 और 2 10, 27 1 27, 8 7 3, तो माइनस का 378 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ये है बात इसमें, ठीक है। अब एक इसमें एक चीज़ रहती है इसमें कि भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब का a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ठीक है। इस पे सवाल आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो प्लस का मतलब दोस्ती, याद रखना, ठीक है, दोस्ती। तो जब दोस्ती a प्लस बी, तो a प्लस बी, पहले दोस्ती करा दो फिर लड़ाई करा दो, a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है, प्लस प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या होगा, माइनस है मतलब लड़ाई हो रही है, तो a माइनस बी, फिर लड़ाई थी पहले लड़ाई हुई फिर दोस्ती हो गई, a² प्लस b² प्लस ab। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इनको ऐसे करना है, ठीक है। अब इनमें क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, डायरेक्ट होगा सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है मॉड्यूल का, ठीक है। तो 52 का क्यूब कह रहे हैं, 52 का क्यूब, 52 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, क्लियर है। अपॉन में ऐसा सवाल एंट्रेंस में 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। तो डायरेक्ट विदिन सेकंड आंसर बताना है, इसका ट्रिक बताएंगे तुम्हें, ठीक है। अब ये कितना है, 52 इंटू 52, ठीक है, प्लस 52 इंटू 42, प्लस का 42 इंटू 42, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या होगा, हमें पता है भैया आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन क्या होता है भैया, ये देखो इसे ये मान रखा है तो a² हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस का, ये a है b है तो a इंटू बी ए बी हो जाएगा प्लस, और b इंटू बी कितना होगा b², तो ये होता है भाई a क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होता है हमारा ये होता है a माइनस बी का, तो a माइनस बी रहेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a माइनस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, सही माइनस है तो प्लस आता है, पहले माइनस तो प्लस आएगा, फिर नीचे कितना a² प्लस ab प्लस b², ठीक है भाई। ये सेम चीज़ें कट जाएंगी, तो a माइनस b बचा, कितना बचा हमारा a माइनस बी, ठीक है। अभी 52 का क्यूब है माइनस 42 का क्यूब, तो 52 में से 42 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, क्लियर है। 52 में से 42 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो डायरेक्ट करना होता है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा और a² प्लस ab प्लस b², डायरेक्ट करना, 52 में 42 में हटा देना, फर्स्ट में सेकंड हटा देना, माइनस है तो माइनस करना, प्लस लगा होगा तो प्लस कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो डायरेक्ट ट्रिक है इसकी कि डायरेक्ट करना है, तो 1 सेकंड में आंसर आएगा इसका। तो ऐसा सवाल फिर से आ सकता है, ठीक है, 4-5 बार आ चुका है ऐसा सवाल, ठीक है। तो एक सवाल और ले लो, क्वेश्चन नंबर 13 वाले मॉड्यूल का, ठीक है। 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब अपॉन 73 इंटू 73, ठीक है भैया, माइनस 73 इंटू 53, ठीक है बेटा, प्लस का 53 इंटू 53, ये दे रखा है, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी, ये हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट प्लस है तो प्लस में कर दो, 73 प्लस 53, तो आंसर कितना है, 3 प्लस 3 6 आएगा, 7 प्लस 5 12, 126 का आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है ऐसी, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल हो जाता है हमारा, बस जब वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और देखो सवाल इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉड्यूल का सवाल है तुम्हारा, x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर क्यूब रूट 293 125। बेटा 2 का मल्टीप्लाई पहले प्रॉपर में कर लो, मिक्स फ्रैक्शन है, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस 93, तो 125 इंटू 2, 5 2 10, 1 क्या रहेगा, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 250 आ गया, 250 में हम 93 और ऐड कर दो, तो 3 आ गया, 9 और 5 4 और 1 343, तो क्यूब रूट ये आ गया 343 अपॉन कितना है 125। तो बेटा 343 किसका क्यूब रूट था, जल्दी बताओ किसका था, 7 का,
7/125 किसका है? 5 का है, ध्यान है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखो इसे, मैं लिखा रहा हूँ सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 तुम्हारी बुक का, मॉड्यूल का। तो ये है डिवाइड दी नंबर, ठीक है भाई, 26244, ठीक है, बाई दी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सो दैट दी क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए, क्वोशिएंट हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए, ठीक है। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज, वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताओ। जब कोई नंबर है हमारा, क्या नंबर है? 26244 है, ठीक है। अब आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें क्या चाहिए कि किस नंबर से हम डिवाइड करें कि हमारा परफेक्ट वो आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो, परफेक्ट क्यूब आ जाए हमारा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या करोगे, देखो सॉल्यूशन में, तो 26244 लिया हमने, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, इसके फैक्टर कर लो, 2 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा 2 जा, ठीक है, 2 से काटो, फिर 2 6 जा 12, फिर 11 2 5 जा 10, फिर 12 आ जाएगा यहाँ पे, 2 6 जा 1 जा, ठीक है। फिर देखो 3 से कटेगा ये, 3 2 जा, ठीक है, 6, और 3 1 जा 3, फिर 26 आ रहा है, 3 8 24, फिर 21, 3 7 21, ठीक है। फिर देखो किससे कट रहा है ये आपका फिर से 3 से कटेगा, 3 7 जा 2 जा, फिर 27 आया, 3 9 जा, ठीक है। फिर 3 से काटो, 7 29 है, तो देखो किसका क्यूब रूट होता था हमारा ये 9 × 9 का, ठीक है। तो 9 9 9, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 9 × 9 × 9, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करोगे तो 2 × 2 × 3 × 3 × 9 का करोगे, 3 × 3 आएगा, फिर एक 9 है, 3 × 3 ब्रेक करोगे, फिर एक और ब्रेक करो 3 × 3 में, ठीक है। तो हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है, देखो 1 2 3 पेयर बन गया, इनका पेयर बन गया, ये 2 फालतू आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इस 9 को कट करना है, 9 से करेंगे, कितना आ गया 36, तो 36 हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये बन जाएगा। और एक क्वेश्चन देखो इसमें, इसे नोट करो जब तक, ठीक है। तो हम 30 से डिवाइड करेंगे, इसमें आंसर 36 है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा हमारा 36 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं तुम्हारा, कि भाई एक सवाल है हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये वॉल्यूम दे रखी है, हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड दी सरफेस एरिया एंड डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना है, ठीक है। तो बेटा क्या करोगे, वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा था 1.728, ठीक है। जब भी वॉल्यूम दे रखी होती है और पॉइंट में रखी है तो पॉइंट हटा लो उसका, ठीक है। तो जब पॉइंट रिमूव करोगे तो कितना आएगा 1000 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड क्यूब, सही है। तो साइड क्यूब लगा लो, सामने कितना है 1728 डिवाइड बाई 1000 है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। जब इस पर क्यूब हटेगा सामने कितना आ जाएगा, उस पर क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 1728 डिवाइड बाई 1000, तो 1728 का क्यूब करोगे कितना आएगा, याद करो कितना था, 12 का था, ठीक है, ये 12, और 1000 कितना है 10 है, पॉइंट लगाया लास्ट में, जीरो हटाओगे पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.2, कितना आ गया साइड हमारी, साइड हमारे पास आ गई 1.2, ठीक है।
जब हमने साइड निकाल ली 1.2, अब क्या करोगे आप, डायगोनल निकालो, सरफेस एरिया निकालो उसका। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सही है। तो जब भी सरफेस एरिया बोले तो क्या करना है, कौन सा सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर कितना है 1.2, तो इसका स्क्वायर कर देना। तो 1.2 का स्क्वायर करोगे तो 1.44 आएगा। आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो उसे, ठीक है, करो जल्दी से। तो जब 6 से कराओगे मल्टीप्लाई 1.44 को, तो 6 4 24, 2 क्या रह गया, 6 4 24 और 2 कितना 26, फिर 2 आएगा, पॉइंट लगाया, 6 × 6 और 2 8, तो 8.64 आ गया, ठीक है। तो 8.64, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें डायगोनल पूछ रहे हैं, तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब तो ये होता है हमारा √2 √3 इंटू साइड, ठीक है भाई। तो √3 इंटू साइड कितनी है हमारी 1.2 थी, तो 1.2 इंटू √3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये हमारी क्या आई, हमारी डायगोनल आई, ठीक है, 1.2 इंटू √3 इंटू साइड डायगोनल आई, ठीक है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे क्यूब रूट वाले, तो हमेशा क्या करना है, इसमें आप पॉइंट रिमूव कर लो, ठीक है, और वहाँ से साइड निकाल लो। साइड निकालने में जब भी सरफेस एरिया पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। एक सवाल और ले लो छोटा सा, कि भैया क्यूब रूट निकालना है हमें 0.0000008 का, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो बताओ जल्दी कैसे करोगे इसे। तो बेटा 8 है अपॉन कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब रूट है हमारे पास ये। अब ये 8 है और 10 की पावर कितनी है 6, ये क्यूब रूट हो रहा है, ठीक है। तो 8 का कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 का कितना होगा हमारे पास, 8 का क्यूब रूट कितना 2 होता है। ये 10 की पावर 6 है, 3 पावर आएगी इस पर, कितनी हो जाएगी 1/3, तो 10 की पावर 6 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 इंटू 1/3 काटोगे तो कितना आएगा हमारा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/100, सही है। अब पॉइंट लगाया लास्ट में, ठीक है। तो 2/100 आ गया हमारा ये, इसका पॉइंट कहाँ है लास्ट में, पॉइंट के पीछे जाएगा ये, ठीक है। तो 0.0, तो 0.02 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो आप जाके घर पे अच्छे से क्वेश्चंस करो इनको, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और ये मॉड्यूल है अच्छे से कर लो, ठीक है। और बुक का क्वेश्चन, बुक की जो भी बुक है उसे अच्छे से कर लो, ठीक है। क्लियर है, ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना अच्छे से पढ़ने से, ठीक है।